से उनके बदन को चाटने और सूंघने लगे। ये चारों आदमी थोड़ी देर तक वहां और अटकने के बाद बाबाजी से विदा हो खेमे में आए। जब सन्नाटा हुआ तो भैरव सिंह ने इंद्रजीत सिंह से कहा, मेरे दिमाग में इस समय बहुत सी बातें घूम रही हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग चारों आदमी एक जगह बैठ कमेटी कर कुछ राय पक्की करें। इंद्रजीत सिंह ने कहा, अच्छा, आनंद और तारा को भी इसी जगह बुलाओ। एक साधु महाराज भूल गए, वीरेंद्र सिंह की जगह सुरेंद्र सिंह का नाम ले बैठे। भैरव सिंह गए और आनंद सिंह तथा तारा सिंह को उसी जगह बुला लाए। उस वक्त सिवाय इन चारों के उस खेमे में और कोई न रहा। भैरव सिंह ने अपने दिल का हाल कहा जिसे सभी ने बड़े गौर से सुना। इसके बाद पहर भर तक कमेटी करके निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। यह कमेटी कैसी हुई, भैरव सिंह का क्या इरादा हुआ और उन्होंने क्या निश्चय किया तथा रात भर ये लोग क्या करते रहे, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, समय पर सब खुल जाएगा। सवेरा होते ही चारों आदमी खेमे के बाहर हुए और अपनी फौज के सरदार कंचन सिंह को बुला कुछ समझा बाबाजी की तरफ रवाना हुए। जब लश्कर से दूर निकल गए, आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह तो तेजी के साथ चुनार की तरफ रवाना हुए और इंद्रजीत सिंह अकेले बाबाजी से मिलने गए। बाबाजी शेरों के बीच धूनी रमाए बैठे थे। दो शेर उनके चारों तरफ घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। इंद्रजीत सिंह ने पहुंचकर प्रणाम किया और बाबाजी ने आशीर्वाद देकर बैठने के लिए कहा। इंद्रजीत सिंह ने बनिस्बत कल के आज दो शेर और ज्यादा देखे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बातचीत होने लगी। बाबा कहो इंद्रजीत सिंह, तुम्हारे भाई और यार कहाँ रह गए? वे नहीं आए। इंद्र, हमारे छोटे भाई आनंद सिंह को बुखार आ गया, इस सबब से वह नहीं आ सका। उसी की हिफाजत में दोनों यारों को छोड़ मैं अकेला आपके दर्शन को आया हूँ। बाबा, अच्छा, क्या हर्ज है? आज शाम तक वह अच्छे हो जाएंगे। कहो आजकल तुम्हारे राज्य में कुशल तो है? इंद्र, आपकी कृपा से सब आनंद है। बाबा, बेचारे वीरेंद्र सिंह ने भी बड़ा कष्ट पाया। खैर, जो हो, दुनिया में उनका नाम रह जाएगा। इस 1000 वर्ष के अंदर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने तिलिस्म तोड़ा हो। एक और तिलिस्म है, असल में वही भारी और तारीफ के लायक है। इंद्र, पिताजी तो कहते हैं कि वह तिलिस्म तेरे हाथ से टूटेगा। बाबा, हाँ, ऐसा ही होगा। वह जरूर तुम्हारे हाथ से फतह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्र, देखे कब तक ऐसा होता है, उसकी ताली का तो पता ही नहीं लगता। बाबा, ईश्वर चाहेगा तो 1 ही 2 दिन में तुम उस तिलिस्म को तोड़ने में हाथ लगा दोगे। उस तिलिस्म की ताली मैं हूँ। कई पुश्तों से हम लोग उस तिलिस्म के दारोगा होते चले आए हैं। मेरे परदादा, दादा और बाप उसी तिलिस्म के दारोगा थे। जब मेरे पिता का देहांत होने लगा तब उन्होंने उसकी ताली मेरे सुपुर्द कर मुझे उसका दारोगा मुकर्रर कर दिया। अब वक्त आ गया है कि मैं उसकी ताली तुम्हारे हवाले करूं, क्योंकि वह तिलिस्म तुम्हारे नाम पर बांधा गया है और सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा उसका मालिक नहीं बन सकता। इंद्र, तो अब देर क्या है? बाबा, कुछ नहीं, कल से तुम उसके तोड़ने में हाथ लगा दो, मगर एक बात तुम्हारे फायदे की हम कहते हैं। इंद्र, वह क्या? बाबा, तुम उसके तोड़ने में अपने भाई आनंद को भी शरीक कर लो। ऐसा करने से दौलत भी दूनी मिलेगी और नाम भी दोनों भाइयों का दुनिया में हमेशा के लिए बना रहेगा।
इंद्र, उसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं। बाबा, क्या हर्ज है? तुम अभी जाकर जिस तरह बने उससे मेरे पास ले आओ, मैं बात की बात में उसको चंगा कर दूंगा। आज ही तुम लोग मेरे साथ चलो, जिससे कल तिलिस्म टूटने में हाथ लग जाए, नहीं तो साल भर फिर मौका न मिलेगा। इंद्र, बाबा जी, असल तो यह है कि मैं अपने भाई की बढ़ती नहीं चाहता, मुझे यह मंजूर नहीं कि मेरे साथ उसका भी नाम हो। बाबा, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा ना सोचना चाहिए, दुनिया में भाई से बढ़ के कोई रत्न नहीं है। इंद्र, जी हाँ, दुनिया में भाई से बढ़ के रत्न नहीं तो भाई से बढ़ के कोई दुश्मन भी नहीं। यह बात मेरे दिल में ऐसी बैठ गई है कि उसके हटाने के